तेज धार का था, उसे सर में वार किया है और पैर में जहाँ से मारा गया है उसने वहाँ मारा, सर में ज़्यादा मारा उसने। सर के 2 हिस्से हुए पड़े थे यहाँ पे और इन्होंने 12 साढ़े 12 बजे ही खून बहा दिया है मेरा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। बीते दिनों राजधानी दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक ऐसी घटना घटती है जिसे घटने के बाद पूरे इलाके में माहौल डर का है। दरअसल शाहदरा के ज्वाला देवी मंदिर में एक पंडित की पत्नी की हत्या कर दी जाती है। बताया ये जा रहा है कि इस पूरे मामले में 3 आरोपी हैं जो कि पहले मंदिर में घुसकर पंडित का पता करते हैं कि आखिर पंडित जी हैं कि नहीं इस मंदिर में, जिसके बाद कोई ने बताता है कि ये पंडित जी की पत्नी है और पत्नी जो पंडित की पत्नी है उनके ऊपर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। राजधानी दिल्ली के पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में जिस तरह से लगातार क्राइम का स्तर बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं खौफनाक और डराने वाला है, क्योंकि उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के अंदर में अब क्राइम करना एक आम बात हो चुका है। और शाहदरा में अगर मैं आपको बताऊं, ज्वाला मंदिर जो कि जहां पे ये पूरा हादसा हुआ है वो पुलिस थाने से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। यानी कि इसमें ये भी कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के नाक के नीचे हत्या हो जाती है आसानी से और पुलिस जो है देखती रह जाती है। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है, पीड़िता जो उनकी मां है, उनकी बेटी से जब हमने बात की जिनकी हत्या हुई है, उनका साफ तौर से ये भी कहना है कि पुलिस के द्वारा यहाँ पे सबूत मिटाने की भी कोशिश की गई है। दरअसल जब यहाँ पे पूरा मामला हुआ, ये हादसा हुआ, उसके बाद दिल्ली पुलिस के 4 जवान पहुंचते हैं मंदिर में और मंदिर को धोने की प्रक्रिया जो है वो अपने आप शुरू भी कर देते हैं। ये आरोप है पीड़िता जो है उनका कि किस तरह से फॉरेंसिक टीम के आने से पहले दिल्ली पुलिस खून की सफाई करने लगती है मंदिर से और कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस पर और मात्र थाने से अगर 100 मीटर की दूरी पर ऐसा हादसा होता है और पुलिस का ये रवैया होता है तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है यहाँ के पुलिस पे। इस पर हमारे साथ खास जानकारी के लिए पीड़िता जो उनकी बेटी हैं और साथ ही साथ जो पंडित हैं मंदिर के, उनसे जानेंगे कि क्या हुआ था कल और क्या वाकई में जिस तरह से एक बात बताई जा रही है, आसपास के निवासियों का भी कहना है कि दिल्ली पुलिस ने जो है फॉरेंसिक टीम से पहले ही यहाँ पे जांच मिटाने की कोशिश की, इस बात में कितनी सच्चाई है। आपका नाम और कल क्या हुआ था यहाँ पे? मेरा नाम गौरी है। कल यहाँ पे मेरी मम्मी का मर्डर हुआ है। जो इंसान को हम जानते नहीं थे उसने आके अचानक से हमला कर दिया है मेरी मम्मी पे, बिना कुछ कहे बिना कुछ सोचे। बस उसने पूछा है मेरे फादर के लिए कि पंडित जी कहाँ पे हैं। मेरी मम्मी ने बोला वो है नहीं, कहीं गए हैं। उसने बस इतना पूछा है और पूछा कि पंडितानी जी कौन है, तो दूसरी आंटी थी, उन्होंने बोला कि पंडितानी जी यही हैं। उनने कुछ नहीं, अपना हथियार निकाला और मारता हुआ चला गया। किस चीज़ से हमला किया था? वो था नारियल छीलने वाला, वो था, उससे तेज धार का था, उसे सर में वार किया है और पैर में जहाँ से मारा गया है उसने वहाँ मारा, सर में ज़्यादा मारा उसने। सर के 2 हिस्से हुए पड़े थे यहाँ पे और जब मैंने देखा मेरी मम्मी की हालत नहीं थी, मेरी मम्मी की आँख फट रही थी, मुंह फटा हुआ था, बहुत बुरा सीन था वो मेरे लिए। क्या कोई दुश्मनी या पहले कभी किसी से लड़ाई हुई मंदिर में? लड़ाई चल रही थी, प्रॉपर्टी के ऊपर चल रही थी। मेरे पापा यहाँ 36 साल से है मंदिर पे और ये प्रॉपर्टी डीडीए की है एक्चुअली में, और इस पे ना ये कब्जा करके रह रहे हैं ये फैमिली। तो उसमें ये मंदिर बहुत, मेरे पापा 36 साल से, उससे पहले से ही मंदिर आई है, 2-3 साल पहले से। तो धीरे धीरे मेरे पापा ने इसको बढ़ाया करा, तो अब वो बोलते हैं कि ये हमें चाहिए, इसमें से निकल जाओ। तो 36 साल जो रहा है, जिसने इसमें मेहनत पूरी लगाई है, केस लड़े हैं, इस केस से पहले भी केस एमसीडी से चला था, वो जीते हैं। मेरे पापा अकेले, इन्होंने जब उस टाइम साथ छोड़ दिया था कि हमारे बस की नहीं है, आप करो। मेरे पापा ने सब जीत लिया। अब तुम इस चीज़ का हक मांगते हो कि हमें ये दो, तो ऐसे कौन दे देगा? जो चीज़ मेरे पापा ने 1-1 रुपया सब मार्केट से जोड़ जोड़ के मंदिर बनाया है, सबसे लगवाया है, तो वो ऐसे कैसे जाने देंगे आसानी से उस चीज़ के ऊपर। और इन्होंने अपनी बेटी की शादी में हमसे पैसे लिए थे 18 लाख रुपए। वो अभी तक हमें उस शादी को हो गए 7-8 साल हो गए हैं, ब्याज पे लिए थे। वो पैसे का 1 रुपये का भी हम पे हिसाब नहीं आया, ना दिया। और हमने जब जब बोला तब तक इन्होंने हमसे लड़ाई करी है बहुत ज़्यादा। जो परिवार यहाँ बगल में रहता है, क्या वो भी डीडीए की ज़मीन पे ही रह रहा है? हाँ जी, पूरी यहाँ से लेके स्वीट कॉर्नर है,
वो पूरी 950 वर्ग गज है, ये पूरी डीडीए की है, ये एमसीडी की। ये रह रहे हैं बना के कब्जा। पुलिस जिस दौरान आई, पुलिस का इन क्या पे कोई रवैया प्रूफ था? नहीं है इस चीज़ का। वैसे पुलिस जब आई, पुलिस का क्या रवैया था? पुलिस का रवैया कुछ नहीं था। पुलिस ने आए हैं, उन्होंने तो सबसे पहले बॉडी उठा के प्रूफ मिटाने की कोशिश करी और वो करा भी उन्होंने। किस तरह से प्रूफ मिटाया? उन्होंने आते ही 3-4 पुलिस आई है, अंदर गेट लगा दिया है। मैं बाहर बैठी थी, मेरे फादर भी नहीं थे, कोई नहीं था, मैं अकेली थी। मेरे पास ये लोग थे बस, ये बैठे थे मेरे पास, और इन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। मुझे कुछ नहीं दिखा। वो अचानक घुस गए और गेट लगा दिया अंदर से। उन्होंने इतने में ही पानी से बहाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे खून पे जो ऊंचाई सी बन रही है ना, यहाँ पे खून था। यहाँ पे देखो, आप वो टाइल पे भी देख सकते हो खून के निशान। तो टाइल पे चद्दर भी थोड़ी थोड़ी हो रही है। यहाँ था, यहाँ से उन्होंने ऐसे बहाया है वहाँ तक, नाली से, बाल्टी से, पुलिस वालों ने गेट लगा के। और मैं चिल्ला रही हूँ, मेरे फादर चिल्ला रहे हैं खोलो खोलो, नहीं खोला। हादसे के कितने देर बाद ये काम किया पुलिस ने? हादसा हुआ है 11:30 बजे हुआ है, और मेरे पास 5 मिनट बाद ही फ़ोन पहुंचा है। और इन्होंने 12 बजे प्रूफ मिटाने की कोशिश कर दी। फॉरेंसिक टीम, एफएसएल की टीम कोई मौजूद नहीं थी? आया, कोई नहीं। फॉरेंसिक टीम आई है 3-3:30 बजे करीब, और इन्होंने 12-12:30 बजे ही खून बहा दिया है मेरा। फॉरेंसिक टीम के आने से पहले स्थानीय पुलिस ने यहाँ पे प्रूफ मिटा दिया। वो प्रूफ ऐसे बच गया, मैं घुस गई हूँ तो मम्मी के जो पानी में जो खून मिल चुका है वो इस तरफ इकट्ठा हो गया था, और जो मांस था उंगली का, सर का, वो पड़े हुए थे, खून के मांस पड़े हुए थे। उधर खून था। वो डॉक्टर आए हैं, बस वो मांस लेके गए थे। फॉरेंसिक टीम जब तक आई, जब तक कुछ प्रूफ नहीं था वैसे तो, पर जितना उन्होंने देखा यहाँ पे, उस हिसाब से उनको भी पता चल गया था कि मर्डर है, जब ही वो केस बना था आगे जाके। और पुलिस वाले ने, हमने बोला खोलो, नहीं खोला। और पुलिस वालों को भी मेरे पास है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास फेस की। उन्होंने जिद करा, सब पूरी पब्लिक ने जिद करी, उन्होंने नहीं खोला। उल्टा अच्छा कुंडी लगाई, बांधने की क्या ज़रूरत थी उनको। और फिर मेरे को आना चाहिए था, मेरी मम्मी गई है, मेरे पापा को आना चाहिए था, तो हम दोनों को भी नहीं घुसने दिया उन्होंने। हमसे पहले ही पानी घेर दिया। और मेरा भाई आया है, मैंने भाई के आने तक, मेरा भाई ऋषिकेश गया हुआ था, काम है उसका वहाँ पे, उसको आने में टाइम लगा, जब तक तो उन्होंने सब कर दिया था काम। उसके आने तक मैंने बस थोड़ा सा, मैंने कहा वो देख लेगा मम्मी क्या, मैंने इसलिए उसको थोड़ा बचा के रखवाया, पर सब कर दिया तो। क्या पुलिस ने जिस आरोपी ने साजिश रची है उसको गिरफ्तार किया अभी तक? हाँ जी, करा है बिल्कुल। उसका नाम, उसको नाम नहीं जानती हूँ, शक्ल नहीं जानती हूँ, एक्चुअली मैं जानती नहीं हूँ कौन है। शायद मैंने देखा भी हो, वैसे तो रहता यही है, बट मैंने देखा हो तो अनजान हूँ मैं भी भाई, मैंने शक्ल से देखा होगा तो पता नहीं, बट है वो यहाँ पे आगे अग्रवाल स्वीट्स वाली गली में रहता है। अब प्रशासन से क्या मांग है आप लोगों की? प्रशासन से यही मांग है मेरे पापा के लिए सेफ्टी करो, मेरे लिए सेफ्टी करो, मेरे भाई के लिए सेफ्टी करो, क्योंकि मेरी मम्मी तो नहीं है जो अब सेफ्टी हो हमारी थोड़ी बहुत। मैं अकेली हूँ, मुझे मेरे पापा का भी देखना है, मेरे को अपना भी देखना है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई और फैमिली तो नहीं रहती ना। मैं और मेरे पापा और मेरे भाई, हम 3 ही, 4 थे, मेरी मम्मी तो गई, अब हम 3 हो गए हैं। कैमरे लगने चाहिए पूरे में, और 2 पुलिस मेरे पापा के लिए यहाँ चाहिए। गेट बंद होना चाहिए। और ये जो गेट है, इसमें ये दिखाओ, ये गेट बिल्कुल बंद होना चाहिए। यहाँ से आके ही, यहीं से आया था वो, और यहीं से मार के गया था वो। ये गेट अंदर गली हाँ में जी, जाता है? यहीं से गया, आया था, भगा उधर से था, हाथ धो के गया तो उधर से था। ये गेट बंद होना चाहिए। इस चीज़ की हमने कंप्लेंट इतनी दे रखी है, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रखी है। ये पूरे मामले प्रशासन से से, पहले भी इसकी कंप्लेंट दी हुई है आपने थाने में? हाँ जी बिल्कुल, 3 साल से दे रखी है, हम 3 साल से दे ही रहे हैं, क्योंकि लड़ाई करते हैं, लेडीज़ें आती हैं, यहीं से आती हैं, लड़ाई करती हैं, चली जाती हैं, बाहर कोई नहीं देखता है, गलत हम साबित हो जाते हैं, ये चीज़ कोई नहीं देखता है। बट इनके द्वारा लड़ाई किया जाता है, उनका नाम है बिनेश कसाना, शशि कसाना, मंजू कसाना, लक्की कसाना, गुलविंदर कसाना। गुलविंदर के 2 नाम है, रवि दूसरा, दीपक कसाना, सतवीर कसाना, अनिल कसाना, और
यही हैं, और जो उनके फादर हैं उनकी डेथ हो चुकी है। पूरे तो परिवार के द्वारा ये लड़ाई पूरा मार- परिवार इकट्ठा आता है, परिवार तेरे ये एक नहीं आता है। पहले तो आती हैं लेडीज़ें जिन जिन के मैंने नाम लिए हैं, फिर आते हैं पीछे पीछे जेंट्स, ये ऐसे लड़ते हैं। मेरे को अपनी सेफ्टी चाहिए, मेरी सेफ्टी नहीं है, और ये मेरे पीछे भी लगाए रखते हैं जब मर्जी। 2-3 बार मैं बच चुकी हूँ, क्यों झूठ बोलूँ। पहले भी हमला हाँ हुआ जी, था। मेरे पे होने से क्या है, बस भगवान की वो है कि बच जाती हूँ, क्या है। पर इन्होंने 2-3 बार मेरे पीछे लड़के लगाए हैं, और एक बार तो मैं ऊपर चढ़ी थी, 3-4 लड़के भग के आए थे मेरे पीछे। अब बताओ मैं कहाँ से सेफ हूँ। मेरे को तो सेफ्टी चाहिए, मेरे पापा की, मेरी और मेरे भाई की सेफ्टी चाहिए। मेरी माँ नहीं रही इस दुनिया में, मुझे चाहिए, मैं अपने पाप को नहीं खोल सकती। पंडित जी को भी मार सकते थे, मेरी बेटी भी थी साथ में, उसको भी मार सकते थे। वो गलती मेरे पंडित जी से करवा ले। सर, आपका नाम और ये पूरा मामला बताया जा रहा है प्रॉपर्टी विवाद से भी जुड़ा हुआ है। मेरा महेश चंद्र शर्मा, मंदिर का पुजारी हूँ और 36 साल मंदिर में मुझे संचालन करते करते हो गए। इसका एक एक पैसे का उसका सब काम मैं ही करता हूँ, लेना देना सबका करता हूँ, खर्चा पैसा मेरा ही लगता है। जो कहता है कि प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टी डीडी की है, जो कह रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो अपना प्रूफ क्यों नहीं देता, वो सबूत क्यों नहीं देता अपन? क्योंकि प्रूफ पहले डीडी से ये संपत्ति को हारे हुए हैं। ये जो परस्पर देख रहे हैं आप, टूटा को देख रहे हैं ना, ये पहले ही डीडी से हारे हुए हैं। और हमारे जो यहाँ पर हैं डीडी फ्लैट वाले, हमारे जो सेक्शन वाले हैं, इन्होंने केस डाला हुआ था, वो केस हार गए थे, तो पिलर भी काट दिए, सब काट दिए। वो तो मैंने ही जा करके कैसे भी ये मंदिर परिसर को बचा करके नहीं, इन दूसरी तरीका से निर्माण किया है और भक्तों के द्वारा किया है। मेरे सहयोगी हैं, गली मोहल्ला वाले भी हैं, हमारे डीडी फ्लैट वाले भी हैं, इनका सबका सहयोग होकर के नहीं ये मंदिर को मैंने अलग से बनाया है। कि पहले तो हाथ उठा देते कि हमें कोई मतलब नहीं है संपत्ति से, और ये बनने के बाद में कहते हैं हम संपत्ति के मालिक हमें हैं। ये कहाँ का निर्णय है, कहाँ का देश है? कहते हैं बस थाली में खाते हैं, बस तो वही थाली में छेद करते हैं। ये तो देखो हमेशा इनका जो है ना चौधरी हैं, इनका हिसाब ये रहा है कि ताले मारो काटो खाओ। क्या इससे पहले भी आप लोगों पे हमला हुआ है इस मंदिर के विवाद? मेरे पास हाँ, हमला पहले शुरू में हुआ हमला मेरे पास हमला हुआ जब हमला हुआ ना, जब मैंने एप्लीकेशन लगाई दी थाने में, दी है मेरे पास। आज मेरे पास प्रूफ है, मोहर लगी हुई है मेरे पास मोहर भी लगी, कागज रखे हुए। उसके बाद थाने से कोई एक्शन? कुछ नहीं, ये तो होते रहते हैं, ये बताया चलते ये भी रहते जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम से पहले पुलिस ने यहाँ पे खून के निशान धो दिए थे। हैं। हाँ, जब हम वहाँ से आए थे हॉस्पिटल से, जब पुलिस भीतर से काम अपना कर रही थी धुलाई का, और जो हमने चिल्लाए और हमारे इनका क्या ना इंडिया वाले आए थे, और वो आए थे, उन्होंने जाकर हाँ वो न्यूज वाले आए थे, आप जैसे आए, उन्होंने खूब जोर से मचाया, जब जा करके हमको बेटी को मेरे को अंदर जब तक उन्होंने साफ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, साफ करने का क्या मतलब हुआ, ये मतलब क्या हुआ? जांच की टीम से पहले ही पुलिस ने पूरे हाँ, सबूत और में- हमको बताया गया है, आए थे डीडी साहब आए थे, और वैसे हमारे दूसरे साहब आए थे, और SHO साहब थे, और तुम्हारे क्राइम ब्रांच वाले यूँ कह रहे हाँ हमने प्रूफ ले लिया है, हमने लिखावट कर ली है, और तुम टेंशन मत करो, कुछ चिंता नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हर तरीके के साथ हैं। ये हमको दूरी कितनी है यहाँ से? बिल्कुल जड़ में है सर, यहाँ से 100 मीटर नहीं होगी, बिल्कुल जड़ है, जड़। जब थाने के जड़ में ऐसा काम हो रहा है, तो ये हमारे दिल्ली में क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, आने जाने वालों के साथ क्या होगा? तो ये हमारा महकमा किसके लिए है? सुरक्षा बल के लिए बताया है कि सुरक्षा होनी चाहिए आम जनता के लिए। आम जनता इनको चुन चुन के बड़ा करती है, आगे बढ़ाती है, सहयोग करती है, इनका हर चीज़ में आगे बढ़ती है। तो हमारे साथ क्या हुआ कि ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये अन्याय क्या हो रहा है? ये गरीब ब्राह्मण हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, तो उसकी भी नहीं सुन पा रहे। प्रशासन से मांग हाँ, करना चाहिए। जब पैसा दे दो तो 2 मिनट के आ जाएंगे। 2 अक्टूबर सन 1924 को मेरे कमरे का ताला तोड़ करके मेरे 15 लाख का सामान भरा हुआ था, वो चोरी करा दिया, और उल्टा इल्जाम मेरे पे लगा दिया। तो पहले से ही वैसा पड़ा है, मेरे पे उल्टा आरोप लगा दिया है SHO साहब ने, और उन जो यहाँ के जो पुलिस वाले में, तो वो तो चला गया यहाँ से दूसरा आपने। यही मंदिर के ऊपर मेरा कमरा था, वहाँ में रहता था। मेरी पंडितानी की तबीयत खराब हुई थी,
मैंने ऑपरेशन कराया था, डॉक्टर ने कह दिया पंडित जी उसको चढ़ाना मत, मैं नीचे कमरा लेके रहा था रूम, तो मैं मंदिर में आना जाना मेरा तो चलता है, कमरा में जाता था, तो कमरा में ताला लगा हुआ, ताला चाबी और बनवा करके नहीं दूसरी, तो ताला में हटा करके, और 2 अक्टूबर को सुबह मॉर्निंग में सामान भर दिया और हमने देख लिया, पकड़ भी लिए, शाम को हंगामा भी किया, सब किया, पुलिस आई थी हमारे पास, पर उसका कोई निर्णय हमें नहीं मिल पाया। हमारा 15 लाख का सामान वो चला गया, और जो हमने इनकी सहयोग करा हुआ ना, पैसे से भी कराया, तन से करा, उसके भी गए। तो कई मतलब ये कि हर तरीक़े से, हर चीज़ से हमको परास्त किया गया है। आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? प्रशासन से ये अब क्या करें, अब हमारा चला गया, प्रशासन हमको भी उल्टा लटका दे, हमें फांसी हमको भी लगा दे, अब हमारा फायदा है सबसे ज़्यादा, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा। अब प्रशासन का दूसरा रक्षा स्त्रोत होता है। रक्षा स्त्रोत क्यों कहते हैं? हर चीज़ का स्त्रोत ब्राह्मण कहते हैं, यंदो बलि राजा दान बिंद्रु महाबल क्योंकि कला वैश्री बंधन रक्षा स्त्रोत होता है। क्योंकि हम रक्षा स्त्रोत में पाठ नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, पाठ नहीं बताएंगे, किसी नहीं बताएंगे, तो फिर कैसे ब्राह्मणों को गुजारा कैसे हो, ब्राह्मणों को पेट कैसे भरेगा? कोई वैसे दे देता है क्या? कोई 1 रुपया का दान नहीं कर सकता है। उस वक्त मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, तुमने ये मांगा, तुमने से वो मांगा, तुमने फ़ोन मांग रहे। अरे आज तक मेरे को 10 रुपये देने वाला नहीं है, तो 1 लाख रुपए का सामान मुझे कौन दे देगा? मेरा अनुशासन है, मेरे भाइयों से, मेरे भाइयों ये हमारे भी हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब हम तो इनसे अनुरोध करते हैं, हम आपके साथ हैं, पर हमारी सहायता तो करो, हमारा सहयोग तो करो हर चीज़ में, हर परिस्थिति में। अब मुझे धमकी दे रखी, मेरी एक बेटी है, अब मेरी धर्मपत्नी चली गई, अब मैं पूजा पाठ करने वाला, बेटी घर पर अकेली जहाँ रह जाती है मंदिर, तो इसके साथ तो कल कुछ हो गया या मेरे साथ कुछ हो गया, तो इसका क्या होगा? ये क्या किया जाए? कौन जिम्मेदार? इसका कौन जिम्मेदार होगा? कि ब्राह्मणों तो नियत्य होते हैं, इनके पास कुछ नहीं होता, खाली एक आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं है। ना ये पिस्तौल रख सकते, ना ये डंडा रख सकते, ना ये कुछ रख सकते, तो ब्राह्मणों के पास है क्या? ब्राह्मण किस बात पर के मंदिरों की सेवा करें, सनातन धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं? हम तो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे जय जय कर रहे हैं, जय जय करा रहे हैं, और ये सनातन धर्म के नीचे लेके जा रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? आप लोगों से मेरा गुजारिश है, हमारी गुजारिश है, सत्य बात को आगे बढ़ाएं। और हमारे जो मंदिर में गेट खुला हुआ पल्ली पर मंदिर के बगल में, उस मंदिर में गेट को बंद करवाया जाए और सील कर दिया जाए, सेफ्टी कर दिया जाए, पूरा सेफ्टी। और हमारे यहाँ न्यूज में कहते हैं कैमरा हमारे लगने चाहिए मंदिर में, हमारे कमरे में चाहिए, जिससे कि हमारे भक्तजन पूजा बनाए। हम सबको भक्तों को भी धमकाया है, घर घर जा कर धमकाया है, कहते हैं हम बदमाश हैं, हम बदमाश हैं, हम चाहे जब कर सकते हैं, हम तुम्हारे मर्डर चाहे कल कर दें, तुम चाहे जब कर दें, तो उन्होंने करके दिखा दिया, ठीक है, करके दिखा दिया। हमारे प्रशासन ने हमारा सहयोग नहीं कर पाया कुछ भी। अब हम तो हाथ पीट रहे हैं, पाँव पीट रहे हैं, अब कुछ भी कर रहे हैं। अब थोड़ी देर की बात होती है, फिर क्या हो, जैसे ठंडा माल हो जाए, फिर क्या करोगे? हमें तो सुरक्षा चाहिए हर तरीके की। ये थे हमारे साथ खास जानकारी के लिए पीड़िता और उनके पिता। बहरहाल इस पूरी जानकारी पर बने रहिए और देखते रहिए पंजाब केसरी.com दिल्ली। धन्यवाद।